दिल की बातों को छोड़िए और करते हैं नैनों की बात। हाँ बेटा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान का, फिजिक्स का, यूनिट नंबर 2, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र मतलब नयन, नयन मतलब आँख, नैना। बहुत सारे नामों से आपने सुना होगा और बहुत सारे गाना इस पे बने हैं, जैसे सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो आंखों के बारे में बात करते हैं और इस रंग बिरंगे संसार को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स से आपको मोहब्बत कराने आ गया हूँ और आपको बेटा पढ़ाने जा रहा हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। एकदम हैरान परेशान नहीं होना मेरा बच्चा मेरा लाल, और पढ़ेंगे बेटा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और भले ही बेटा ये 1 घंटे का या 1 घंटे प्लस का वीडियो बने, लेकिन हाँ इतना मैं कहता हूँ, अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे और इस चैप्टर से आपके बेटा मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। दिस इज ए नॉट वन शॉट, दिस इज अ गन शॉट। ओके मेरा बच्चा, आपने कहा हाँ। स्टार्ट करते हैं बेटा पहली हेडिंग से। पहली हेडिंग है बेटा इस चैप्टर की मानव नेत्र। क्या नाम बेटा हेडिंग का? मानव नेत्र। आप कहोगे सर मानव नेत्र क्या है? तो 2 बातें याद रखना है मेरा बच्चा मेरा लाल। जब भी साइंस पढ़िए, साइंस बेटा फील करने वाला सब्जेक्ट है, टेंशन लेने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप बेटा कॉपी पेन लेके बैठना, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिखते चलना है। आपको सब हेडिंग लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? हेडिंग। उसकी डिफिनेशन नहीं लिखनी है। अगर आप ऐप के बच्चे होंगे तो आपको बेटा ऐप में PDF मिल गया होगा। और आप बेटा इसको यूट्यूब में अगर फ्री में अगर मैं अपलोड करूंगा तो बेटा कमेंट बॉक्स में आपको PDF लगी होगी। तो आगे आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है। ओके मेरा बच्चा, और मेरे साथ चीज़ों को रिकॉल करना है। और आप मुझे अपना समय देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा मैं आपको पूरी सारी चीज़ें याद करा दूंगा इसी क्लास में। ओके बेटा, स्टार्ट किया जाए। आपने कहा हाँ सर। तो पहले हेडिंग है बेटा मानव नेत्र। क्या है मेरा बच्चा? मानव नेत्र। आप कहोगे सर मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाश संवेदी अंग होता है। प्रकाश संवेदी अंग मतलब ये है, जब रोशनी रहेगी तभी हमारी आंखें काम देंगी, हमारा नेत्र काम देगा, वरना काम नहीं देगा। क्या आप कहेंगे कैसे? तो अगर आप जहां बैठे हों और सपोज दैट इमेजिन कीजिए और लाइट ऑफ कर दें, लाइट क्या कर दें बेटा? ऑफ कर दें, और जो खिड़कियां वो बंद कर दें, क्या आपकी आंखें काम देंगी? आपने कहा सर नहीं काम देंगी। क्यों नहीं काम देंगी मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल? क्योंकि हमारी आंखें जो है बेटा वो प्रकाश संवेदी अंग है। कैसा अंग है बेटा? प्रकाश संवेदी। मतलब प्रकाश रहेगा तभी वर्क करेंगे, अन्यथा वर्क नहीं करेंगी। तो पहली बात क्या बेटा? मानव नेत्र कैसा अंग है बेटा? प्रकाश संवेदी अंग है। कैसा अंग है बेटा? प्रकाश संवेदी अंग है, जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। इस तरह कैमरा होता है ना, टिक 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 फोटो खींचता है। आपने कहा हाँ सर। उसी तरह बेटा हमारा आंख है, एक प्रकाश संवेदी अंग है और फोटो कैमरे की तरह क्या करता है बेटा? कार्य करता है, जिसकी सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। मानव नेत्र की सहायता से हम पास में बैठी चीज़ों को देख सकते हैं, पास में रखी चीज़ों को देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आप बैठे होंगे फ़ोन में हमको देख रहे होंगे, किसकी सहायता से देख रहे हैं? आँख की सहायता से। आपने कहा हाँ सर। आप बेटा अगर आपके घर में खिड़की होगी, खिड़की किसकी सहायता से देख रहे हैं? आँख की सहायता से। तो मानव नेत्र क्या बेटा? एक प्रकाश संवेदी अंग है, जिसकी सहायता से हम पास और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश संवेदी अंग है जिसकी सहायता से हम पास और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, बोलिए बेटा बोलिए। आप क्लास में याद करवा दूंगा बेटा, भले ही आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, बट ऑफलाइन वाली फील देके जाएगा आपका भैया। चलिए मानव नेत्र क्या बेटा? एक प्रकाश संवेदी अंग है। प्रकाश संवेदी मतलब एक ऐसा अंग जो प्रकाश के कारण दिखेगा और प्रकाश नहीं रहेगा नहीं दिखेगा। ओके बेटा, आपने कहा हाँ सर। और ये किसी तरह कार्य करता है? किसकी तरह बोलो? इस मतलब फोटो कैमरे की तरह। किसकी तरह मेरा बच्चा? फोटो कैमरे की तरह। ठीक। और बताओ। और इसकी सहायता से हम क्या पास और दूर की चीजें देख सकते हैं। ये बहुत सारी आंखें हैं, किसी की आंखें नीली हैं, किसी की भूरी हैं, और किसी दीदी की आंखें किसी तरह है। सबकी आंखें अलग अलग तरह की होती हैं। कोई दिक्कत मेरा बच्चा? आपने कहा नहीं। तो मानव नेत्र क्या बेटा? एक प्रकाश संवेदी अंग है जो फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसके साथ हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आगे देखते हैं मानव नेत्र की संरचना। जैसे बेटा हमारी शरीर है बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी है। आपने कहा सर कौन कौन? बेटा जैसे उंगली हो गई, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, नक्कू हो गया, बाल हो गया ना मेरा बच्चा? आपने कहा हाँ सर। उसी तरह जो नेत्र है बेटा, जो आंखें दिख रही हैं आपको, ये आँख दिख रही है ना मेरा बच्चा, ये आंखें दिख रही है ना बेटा? आपने कहा हाँ सर। ये आँख बेटा बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी। कितनी चीज़ों से बेटा? कुल 11 चीज़ों से। कितने चीज़ों से बेटा? 11 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं बेटा? 11 चीज़ों से मिलकर बनी है। अब उनके बारे में एक एक करके पढ़ना है और याद करना है। आप कहोगे सर 11 चीज़ याद करें, 11 चीज़ याद करना पड़ेगा। हाँ बेटा याद तो करना पड़ेगा मेरा बच्चा, जब पढ़ना है तो याद करना है। बट आपको परेशान हैरान नहीं होना मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल। आपका भैया आपको याद कराएगा ना बेटा क्लास में, बस क्लास में वीडियो देखते जाओ, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आपने कहा अच्छा सर। पहली चीज़ का नाम बेटा दृढ़ पटल। क्या नाम बेटा? दृढ़ पटल।
पहली चीज का नाम क्या बेटा? दृढ़ पटल। क्या नाम है बेटा? दृढ़ पटल। दूसरी का रक्तक पटल, तीसरी का कार्निया, चौथी का बेटा आयरिस, पांचवी का पुतली, छठवीं का नेत्र लेंस, सातवीं का पंचमाभी मांसपेशियां, आठवीं का रेटिना, नौवीं का जलीय एवं कंचाभ्र, 10वीं का पीत बिंदु और 11वीं का अंध बिंदु। कुल कितनी चीजें बेटा? 11। कितनी चीजें? 11। कितनी चीजें? 11। कितनी चीजें? बोलो मेरे बच्चे, मेरे यार। कुल कितनी चीजें? 11। कुल कितनी चीजें? 11। साथ में बोला करा करो। अगर बोलोगे, चीजों को समझोगे तभी आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं आने वाला। सब मोह माया है मेरा बच्चा, और कुछ आपको नहीं समझ में आया है मेरा बच्चा, तो मेरे साथ बोलना। कितनी चीजें कितने अंगों से मिलकर बनाया? 11। कितने अंगों से? 11। पहला बेटा दृढ़ पटल। क्या है बेटा? दृढ़ पटल। क्या है बेटा? दृढ़ पटल। 2-3 बार रिवाइज करो। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। दूसरा रक्तक पटल। क्या बेटा? रक्तक पटल, रक्तक पटल। तीसरा कार्निया, 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 कार्निया। चौथा आयरिस, चौथा आयरिस। पांचवा पुतली, पांचवा पुतली। फिर पहला दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। दूसरा रक्तक पटल, रक्तक पटल। तीसरा कार्निया, चौथा आयरिस, पांचवा पुतली, पांचवा पुतली, पांचवा पुतली। छठवा नेत्रलेंस, छठवा नेत्रलेंस। सातवां पंचमाभी मांसपेशियां, पंचमाभी मांसपेशियां। मेरे साथ बोलते चलो, बोलते चलो। आठवां रेटिना, 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 रेटिना। नौवां जलीय एवं कंचाद्र, जलीय एवं कंचाद्र। 10वां पीत बिंदु, 11वां अंध बिंदु। 11 पॉइंट है। तो पहला काम वीडियो पॉज करके 11 पॉइंट लिख लो, ठीक है? जब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक? कितनी बात बताया, फिर जल्दी रिवाइज कर लेता हूं। मानव नेत्र क्या बेटा? प्रकाश संवेदी अंग है, जिसकी सहायता से हम पास और दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। किसकी तरह क्या करता है? कैमरे की तरह। किसकी तरह? कैमरे की तरह। मानव नेत्र की संरचना की बात करें, मानव नेत्र की संरचना की बात करें, इसमें कितनी चीजें हैं? 11। कितनी चीजें? 11। पहला वाला दृढ़ पटल, पहला वाला दृढ़ पटल, पहला वाला दृढ़ पटल। बोलो बेटा, पहला वाला दृढ़ पटल। दूसरा वाला रक्तक पटल, दूसरा वाला रक्तक पटल। तीसरा वाला कार्निया, तीसरा वाला कार्निया। चौथा वाला आयरिस, पांचवा वाला पुतली, छठा वाला नेत्रलेंस, सातवां वाला पंचमाभी मांसपेशी, आठवां वाला रेटिना, नौवां वाला जलीय एवं कंचाद्र, 10वां वाला पीत बिंदु और 11वां वाला अंध बिंदु। इतनी बात को बेटा आपको कम से कम 2 बार लिखना है। कितने बार लिखना है बेटा? 2 बार। आप लिखोगे तभी आएगा मेरा बच्चा, वरना आए होएगा नहीं। बात वही है, 2 बार लिखना है, कम से कम 10 बार बोलना है मेरे साथ। जितने बार मैं बोला था उतने बार बोलना है। एक लास्ट बार बोल लो, फिर आगे चले। चले चले चले। बोले हो कि नहीं बोले? ओ दीदी, ओ बेटा, बोलते हो कि नहीं बोलते? ए लड़के, बोलते हो कि नहीं बोलते? आप क्या सर बोलते हैं, आपकी बात मानते हैं। अगर मानोगे मान बेटा, बात मानोगे तभी आएगा मेरा बच्चा, वरना आएगा नहीं। पहला कौन सा बताओ? देखो ना, देखो ना, देखो ना जल्दी से बताओ। पहला दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल, तीसरा 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 बोलो जल्दी से, बोलो। तीसरा क्या? कार्निया, कार्निया। चौथा आयरिस, पांचवा पुतली, छठवां नेत्रलेंस, सातवां पंचमाभी मांसपेशी, आठवां रेटिना, नौवां जलीय एवं कंचाद्र, 10वां पीत बिंदु, 11वां अंध बिंदु। तो अब एक एक पढ़ना है बाबू भैया, और एक एक समझना आपने। ठीक है, तो पहला आ गया बेटा, पहले का नाम है देवी और सज्जनों, माताओं और बहनों। क्या नाम है पहले? अरे अरे ये क्या आ गया? पहले का नाम है, अरे 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 अरे, आजा आजा तुझको पुकारे तेरा गीत तेरे ओ मितवा, ओ भैया आ जाओ। पहला है बेटा, पहले का नाम है बेटा दृढ़ पटल या श्वेत पटल। इसके 2 नाम है। पहली वाली चीज का नाम क्या बेटा? दृढ़ पटल या श्वेत पटल। डिफिनीशन इतनी आसान लाया हूं कि सब याद हो जाएगा, बस आपको वीडियो में बने रहना मेरा बच्चा। पहले का नाम क्या बेटा? दृढ़ पटल या श्वेत पटल, दृढ़ पटल या श्वेत पटल, दृढ़ पटल या श्वेत पटल। ये आपके 2 नाम होंगे। किसी का नाम मान लीजिए राम है और घर का नाम रामू है, तो राम बोलो चाहे रामू, दोनों बात क्या है? एक ही है बेटा। उसी तरह बेटा चाहे दृढ़ पटल बोल लो चाहे श्वेत पटल, दृढ़ पटल या श्वेत पटल, दोनों बात क्या है? एक। इस तरह कितनी चीजें? 11 चीजें हैं। ध्यान रखो, सब याद हो जाएगा। अब कहोगे भैया दृढ़ पटल क्या है बता दीजिए, श्वेत पटल क्या है? समझना है मेरा बेटा। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। जो हमारी आंख है बेटा एक खोखले गोले जैसी है। कैसी बेटा? एक खोखले गोले जैसी है, जो बाहर से एक आप दृढ़ दृढ़ दृढ़, यहाँ हेडिंग क्या थी बेटा? दृढ़ पटल। क्या थी? दृढ़। यहाँ क्या मिल गया? एक दृढ़। वह अपारदर्शी परत से क्या होता है? ढका होता है, जो नेत्र के भीतरी भागों क्या करता है? सुरक्षा करता है। जैसे हमारी आंख है, आपने कहा इसके बाहर आपको एक परत दिख रही है क्या? ये चमड़ी दिख रही है, जिसको मैं अपने हाथ पकड़ा हूँ। ये देखो चमड़ी देखो दिख रही है। आपने कहा ये क्या कर रही है? दृढ़ है कि मुलायम है? आपने कहा सर दृढ़ है। दृढ़ है। अपारदर्शी पारदर्शी, जिसमें चीजें पार कर जाए वो पारदर्शी, और जिसमें चीजें पार ना करें वो क्या? अपारदर्शी। वो क्या होगा? अपारदर्शी। तो पहली बात दृढ़ है और अपारदर्शी है, और ये बाहर वाली चीज क्या कर रही है? हमारी रक्षा कर रही है। क्या कर रही है? रक्षा। तो दृढ़ पटल क्या? याद नहीं करना बाबू भैया। दृढ़ पटल पहला नंबर क्या है? दृढ़ पटल या श्वेत पटल, दृढ़ पटल या श्वेत पटल। ठीक। दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ मतलब क्या? मजबूत। या नेत्र की ऐसी परत है बेटा? सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहर रहती है ना। नेत्र की ऐसी परत है बेटा? सबसे बाहरी परत है,
और ये दृढ़वा क्या होती है? अपारदर्शी होती है, जो बाहर की चीज़ों से हमारी क्या करती है बेटा? रक्षा करती है, जो बाहर की चीज़ों से हमारी रक्षा करती है। देखिए अगला पॉइंट देखिए आपने, हाँ सर दूसरा नंबर रक्तक पटल। कौन पटल बेटा? रक्त। अरे ये क्या आ गया? रक्तक पटल। पहला समझ में आया मेरा बच्चा मेरा लाल? आपने कहा हाँ सर आ गया। क्या बताया मास्टर ने? जल्दी रिवाइज करो। मानव नेत्र कैसा अंग है? प्रकाश संवेदी अंग है, जिसकी सहायता से हम पास और दूर की चीजें देख सकते हैं और कैमरे की तरह कार्य करता है ना बेटा? आपने कहा इसमें कितने भाग थे बेटा? 11। पहला क्या है? दृढ़ पटल या श्वेत पटल। मानव नेत्र किसकी तरह है? एक खोखले गोले की तरह है, एक खोखले गोले की तरह है। इसके बाहर एक क्या? अपारदर्शी और दृढ़ परत होती है, जो बाहर से चीजों क्या करती है बेटा? रक्षा करती है, भीतरी भागों रक्षा करती है। चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या बेटा? रक्तक पटल। क्या बेटा? रक्तक पटल। हाँ बेटा एक बात और समझो, इसको पढ़ने से पहले आप एक बार चित्र जरूर बनाओगे। क्या बनाओ बेटा? चित्र। ये चित्र इंपॉर्टेंट है। जो मैं चित्र प्रोवाइड किया हूँ इसमें सारी चीज लिखी है और मैंने बेटा बहुत मुश्किल से चित्र निकाला है ना मेरा बच्चा। तो ये चित्र जरूर बनाओगे ना बेटा, तभी आएगा आपको। जब तक चित्र नहीं बनाओगे, नहीं लिखोगे, नहीं आने वाला। मेरे साथ रिपीट भी करना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या है? रक्तक पटल। कौन पॉइंट बेटा? रक्तक पटल। अब आप कहोगे भैया रक्तक पटल क्या? बता दीजिए। रक्तक पटल क्या? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। देखो, श्वेत पटल की भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। श्वेत पटल किसको बोलते हैं बताओ? दिष्ट पटल को। किसको बोलते हैं? राम और राम होता है ना। श्वेत पटल किसको बोलते हैं? दिष्ट पटल को। आपने कहा तो दिष्ट पटल के भीतर, दिष्ट पटल के भीतर, इसके भीतर ये वाला हिस्सा ना, दिष्ट पटल के भीतर, दिष्ट पटल के भीतर, दिष्ट पटल के भीतर, दिष्ट पटल के भीतर एक काले रंग की, कौन रंग की बेटा? काले रंग की, दिष्ट पटल के भीतर लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की, कौन रंग की बेटा? काले रंग की एक क्या होती है? झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। क्या बोलते हैं बाबू? या रक्तक पटल। पहला क्या होता है मास्टर ने? जल्दी बोलो। ए लड़के बोलो, ए लड़की बोलो। पहला था दृढ़ पटल या श्वेत पटल। मनुष्य की आंख किसकी भांति है? खोखले गोले की भांति है, जिसके बाहर एक अपारदर्शी और दृढ़ पटल परत होती है, जो आंखों के अंदर की चीजों की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक, आपने कहा ठीक। दूसरा क्या बता रहा हूं? रक्तक पटल। क्या बताया? रक्तक। श्वेत पटल के, श्वेत पटल बोल लो या दृढ़ पटल बोल लो, आपने कहा ठीक है। के भीतर, के भीतर, श्वेत पटल के भीतर पृष्ठ से लगी हुई, अंदर लगी हुई, तुरंत उसकी चिपकी हुई एक झिल्ली होती है काले रंग की, जिसको क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। दिख गया आपने कहा? हाँ चलो अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ। तीसरा है बेटा कार्निया। कार्निया ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद हो जाएगा, एकदम आसान आसान है। कार्निया, कार्निया क्या बाबू? ये देख लो, नेत्र गोलक के सामने का कुछ उभरा हुआ भाग, कुछ पारदर्शक भाग ही क्या कहलाता है? कार्निया या स्वच्छ मंडल। दो नाम है बाबू भैया। बहुत सारे बच्चों को स्वच्छ मंडल नहीं मालूम होता, तो एक बार अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, जहाँ भी पढ़ते हो, एक बार ट्राई करना, पूछना स्वच्छ मंडल किसके कहते हैं। वो बता नहीं पाएगा, वो पढ़े नहीं हो किताब बताएगा। अगर तुम हमसे पढ़ो ना, ये हम एक एक बार बताएंगे। डिफिनेशन बहुत मेहनत से लाते हैं, इसलिए हम अच्छे समझाते हैं ना बेटा। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा भरोसा है। आप भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको भी अच्छे से आएगा। तीसरा क्या बेटा? कार्निया। क्या बेटा? कार्निया। नेत्र गोलक। नेत्र गोलक मतलब गोला गोला जो नेत्र, ये नेत्र गोलक है। ठीक, नेत्र गोलक के सामने, सामने वाला ये वाला हिस्सा, नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है। कैसा भाग होता है? कुछ उभरा हुआ भाग होता है। ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है? आपने कहा हाँ सर दिख रहा है। नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरा हुआ भाग दिख रहा है? आपने कहा हाँ, ये रेड वाला, ये भाग दिखा आपको? आपने कहा हाँ सर, ये भाग तो दिख गया रेड वाला। नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरा तथा कुछ पारदर्शक भाग ही क्या कहलाता है? कार्निया स्वच्छ मंडल कहलाता है। कार्निया स्वच्छ मंडल क्या कहेंगे? नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरे हुए भाग को क्या कहेंगे बेटा? कार्निया स्वच्छ मंडल। कार्निया स्वच्छ मंडल। जैसे ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाया बेटा? कार्निया स्वच्छ मंडल। अभी तक कितने चीज पढ़ लिए? 3। कितने पढ़ लिए? 3। कितने पढ़ लिए? 3। याद करो जल्दी से। नंबर 1 बोलो, ए लड़के बोलो। दृढ़ पटल। क्या है बेटा? दृढ़ पटल। मानव नेत्र में एक क्या है? दृढ़, बाहर, मानव नेत्र के बाहरी पृष्ठ पर एक दृढ़ और अपारदर्शी परत होती है, जो नेत्र की बाहरी भागों से क्या करती है बेटा? सुरक्षा करती है। दूसरा क्या होता है? रक्तक पटल। कौन पटल बेटा? रक्तक पटल। नेत्र क्या होता है बताओ? दृढ़ पटल से या श्वेत पटल से के भीतर एक परत होती है, काले रंग की झिल्ली होती है, इसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। कार्निया क्या होता है? नेत्र गोलक के सामने, नेत्र गोलक के सामने, नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरा हुआ कैसा भाग? पारदर्शी भाग बाबू भैया। कैसा भाग बेटा? पारदर्शी भाग होता है, जो क्या कहलाता है? कार्निया स्वच्छ मंडल कहलाता है। ये कैसा भाग है? पारदर्शी। और हमारा जो श्वेत पटल था, श्वेत पटल का दूसरा नाम क्या था बेटा? दृढ़ पटल। कौन नाम था बेटा? दृढ़ पटल। ये कैसा भाग था बेटा? अपारदर्शी। पारदर्शी। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं? अगला चलो अगला बच्चा आपने कहा चौथा नंबर। आयरिस या परितारिका।
कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। यह कार्निया है, देखो आगे क्या है, दृढ़ पटल, फिर क्या है रक्तक पटल, फिर क्या है कार्निया। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे कहते हैं आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं ना, आयरिस। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लेना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आँख का जो रंग है वो आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। आँख का जो कलर है बेटा, हमारे आँख का कलर है, जैसे आप कहते हो ना तुम्हारी आँखें लाल हैं, काली हैं, भूरी हैं, वो किस पर निर्भर करेगा बेटा, आयरिस पर। किस पर निर्भर करेगा, आयरिस पर। तो आँख का रंग किस पर निर्भर करता है, आयरिस पर। और आयरिस क्या होती है बेटा, एक कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे, किसके पीछे बेटा, ये कार्निया थी आपने, हाँ ठीक, कार्निया के पीछे देखो बेटा, कार्निया के पीछे ये देखो, ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है। रंगीन और कैसे पर झिल्ली बेटा, अपारदर्शी झिल्ली है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस या परितारिका कहते हैं। और आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है बेटा, आयरिस या परितारिका पर। आयरिस या परितारिका पर। एक बार रिवीजन करते हैं। नंबर 1 क्या था, दृढ़ पटल या श्वेत पटल। तो मानव नेत्र किसकी भांति है, खोखले गोले की भांति है। इसके बाहर एक दृढ़ और अपारदर्शी परत है जो भीतर वाली चीज़ों की क्या करती है, रक्षा करती है। कोई दिक्कत आपने नहीं। दूसरा बोलो, रक्तक पटल कौन होता है, कौन बताएगा, जल्दी बोलो, मैं नहीं बोलने वाला। लड़की, लड़के, मैं आँख मूंदा, बताओ जल्दी, सुनाओ, सुनो मैं सुन रहा हूँ, क्या है, क्या है, बताओ जल्दी बताओ। आप बताओगे सर, दृढ़ पटल के भीतर एक काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसको क्या कहते हैं, रक्तक पटल। वेरी गुड, शाबाश, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, बहुत से। तीसरा क्या, कार्निया। कार्निया क्या, मानव नेत्र के बाहर, मानव नेत्र के बाहर नेत्रगोलक के सामने, या कह सकते हो नेत्रगोलक के सामने एक उभरा पारदर्शी भाग होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। फिर चौथा नंबर क्या है बेटा, आयरिस या परितारिका। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, आयरिस या परितारिका कहते हैं। आँख का जो रंग किस पर निर्भर करता है बेटा, आयरिस पर। किस पर निर्भर करता है, आयरिस। यहाँ तक चलिए देखिए भैया, अगली हेडिंग है बेटा, पुतली या नेत्र तारा या तारा। आप है अपने मम्मी की आंखों की तारा, उस तरह बेटा पुतली या नेत्र तारा। 3 नाम मेरा बच्चा, एक पुतली, एक नेत्र तारा और एक तारा। पुतली, नेत्र तारा, तारा, पुतली, नेत्र तारा, तारा, पुतली, नेत्र तारा, तारा। रिपीट किया करो, पढ़ोगे, बार बार बोलोगे तो याद होगा चीजें बेटा। आगे देखो बेटा, आप कहोगे मास्टर ये क्या बता दो, मास्टर बता दो, बताता है मास्टर। आयरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, आयरिस के मध्य में छिद्र होता है। आयरिस ये है, ये आयरिस है, इसके बीच में एक छिद्र है, एक क्या छिद्र, आयरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसको हम पुतली या नेत्र तारा या तारा कहते हैं, जो गोल होता है। मतलब कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आयरिस के मध्य एक छिद्र होता है जो गोल और काला दिखाई देता है। अभी तक कितनी चीजें हो गई, 5। फिर 1 नंबर से स्टार्ट करो। नंबर 1, दृढ़ पटल। क्या बताया था, मानव नेत्र किसकी तरह है, खोखले गोले की तरह है। एक उसके बाहर दृढ़ और अपारदर्शी परत है जो हमारे आंखों क्या करती है बेटा, रक्षा करती है बाहर चीज़ों। नंबर 2 क्या था, बोलो, रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से। आप कहोगे सर, दृढ़ पटल के नीचे या श्वेत पटल के नीचे भीतर एक काली रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या था, कार्निया। नेत्रगोलक के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्निया, पारदर्शी होता है। फिर क्या था बेटा, फिर बताया बेटा आयरिस। क्या बताया, आयरिस क्या बताया, आयरिस। इससे पहले क्या बताया, बताओ, आयरिस बताया आपने, बताया। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, आयरिस। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आयरिस पर। फिर क्या था, पुतली या नेत्र तारा। आयरिस के मतलब एक छिद्र है जो काले रंग का और गोल दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा या तारा। 5 चीजें होंगे मेरा बच्चा, मेरा यारा। मूवी देखे सही यारा, देखना भी मत, पढ़ाई लिखाई करो, यारा से यारा नहीं चलेगा भैया। क्या समझो, हमारे जमाने में भैया हम बहुत पढ़त रहे हैं, तब आज पढ़ा ले दिए, तुम सब पढ़ते नहीं हो भैया। 5 चीजें होंगी। ओके बेटा, आपने कहा। छठवा बताया आपने, कहा बताइए। छठवा बेटा, नेत्र लेंस या लेंस। नेत्र लेंस या लेंस, इसके भी 2 नाम मेरा बच्चा, नेत्र लेंस या लेंस। अब क्या कहोगे, ये सुनना, समझना, इसको जानिएगा, बताना। आयरिस के ठीक पीछे बना पारदर्शक मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है बेटा, द्विउत्तल लेंस होता है। आयरिस के ठीक पीछे, अब आयरिस क्या थी, यहाँ पे थी, इसके ठीक पीछे, आयरिस के ठीक पीछे एक बेटा प्रोटीन का, प्रोटीन जैसे आप आते हो ना, विटामिन प्रोटीन, आपने कहा। आयरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का एक मुलायम और पारदर्शक एक द्विउत्तल लेंस होता है, इसे नेत्र लेंस या लेंस कहते हैं। तो एक बार जल्दी रिपीट करो बेटा, नेत्र लेंस कहाँ है बेटा, ये है, दिखा दूं, आपने कहा हाँ सर दिखा दो। चलो, ये बेटा क्या है, नेत्र लेंस। कैसा लेंस, नेत्र लेंस। कैसा है लेंस, नेत्र लेंस। ये द्विउत्तल है। जब मैंने पढ़ाया
अवतल और उत्तल दो लेंस होते हैं। आपने कहा हाँ भैया। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। तो जो लेंस उभरा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल। अब आप कहोगे सर कैसे? अब आप अपने हाथ को ले जाओ, अपने आँख के पास ले जाओ। आँख उभरी उभरी की दबी दबी, बताओ उभरी उभरी की दबी दबी, उभरी उभरी की दबी दबी। आपने कहा सर उभरी उभरी, तो ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। तो कैसा लेंस हो गया मेरा बच्चा? उत्तल लेंस। कैसा हो गया बाबू? उत्तल लेंस। तो हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और बाकी उसको कहते हैं क्या बेटा? नेत्र लेंस या लेंस। नेत्र लेंस या लेंस कहाँ होता है? आयरिस के ठीक पीछे। आयरिस के ठीक पीछे। किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है मेरा बच्चा? प्रोटीन का। और कैसा होता है? पारदर्शक। अब पारदर्शक नहीं होगा तो लेंस नहीं होगा, दर्पण हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। इसलिए कैसा है मेरा बेटा? पारदर्शक है। कैसा है? पारदर्शक। और मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम। ठीक। और दो उत्तल लेंस होता है। ठीक मेरा बच्चा। आपने कहा अभी तक कितनी बात बताया मास्टर? भूल गए ना? अरे गंदे बच्चे, 6 बातें बताया। कितनी बातें बताया? 6। नंबर 1 दृढ़ पटल, नंबर 2 रक्तक पटल, नंबर 3 कार्निया, नंबर 4 आयरिस, नंबर 5 पुतली, पुतली पुतली, नंबर 6 नेत्र लेंस। इतनी बात आई? आपने कहा आई। आगे समझाया जाए मेरा भाई? आपने कहा चलो 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 देखो अगला नंबर, अगला पॉइंट। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखना है आगे कमाल, नहीं करना है बवाल। बोली जय महाकाल, जय महाकाल। 7वां पॉइंट है बेटा पंचमाभी मांसपेशियां। पंचमाभी मांसपेशियां। आप कहोगे मास्टर ई का है? बता दो भैया। बताता है ना मास्टर, क्यों घबराता है मेरा बच्चा? आया है मास्टर, पढ़ाएगा आपको। पंचमाभी मांसपेशियां क्या होता है सुनिएगा। नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर क्या होता है? टिका होता है। अपनी जगह पे टिका है नेत्र लेंस। जो आंखों में लेंस लगा है ना बेटा, प्यारे प्यारे से जो लेंस लगे ना, अभी क्या था? ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा। हमारे आंख में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस या लेंस कहते हैं। आपने कहा ठीक है। तो उत्तल लेंस जिस चीज से टिका हुआ है, यहाँ पे लगा ना बेटा, ये देखो रेड रेड लगा, देखो मैं दिखाता हूँ। ये रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना? आपने कहा इस रेड वाले हिस्से से बेटा ये लेंस क्या है बेटा? ये लेंस टिका हुआ है। इस रेड वाले हिस्से से ये लेंस क्या है बेटा? टिका हुआ है। तो ये जो रेड वाला हिस्सा है, इसको मैंने अभी, ये रेड वाला जो हिस्सा है बेटा, इसको बोलेंगे पंचमाभी पेशियां, पंचमाभी मांसपेशियां। नेत्र लेंस जिसकी सहायता से टिका होता है उसको पंचमाभी मांसपेशियां कहते हैं। जैसे ये बोर्ड लगा है बेटा, तो बोर्ड जो होगा बेटा नट बोल्ट किसी पेज की सहायता से टिका होगा। आपने कहा हाँ सर। तो बेटा ये क्या है? जो जिस चीज की सहायता से टिका है, जिस चीज की सहायता से फिक्स है, उसको बोल दिए पंचमाभी मांसपेशियां। जैसे आपके घर में किचन में बर्तन स्टैंड होगा, तो बर्तन स्टैंड बेटा पेज की सहायता टिका होगा। आपने कहा हाँ सर टिका होगा। तो जिस चीज़ की सहायता टिका हुआ है, पेज सहायता, जिस सहायता से, उसे क्या बोलेंगे बेटा? पंचमाभी मांसपेशियां। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा, मेरा लाल? पंचमाभी मांसपेशियां। अभी तक कितनी चीजें हुई? जल्दी बोल मेरा बेटा। ए लड़की, ए लड़के, बोलो 7 चीजें होगी। कितनी हो गई? 7। नंबर 1 बोलो बेटा, क्या था? क्या था? क्या था? ए लड़की, तुम ही कह रहा हूँ बेटा, बोलो मेरा बाबू। नंबर 1 दृढ़ पटल, नंबर 2 रक्तक पटल, नंबर 3 बोलो 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 कार्निया। क्या था? कार्निया। नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 क्या था? क्या था? बोलो बोलो आयरिस या परितारिका। नंबर 5 पुतली, नंबर 6 नेत्र लेंस, और नंबर 7 पंचमाभी मांसपेशियां। इतनी बात आई? आई 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 कि नहीं आई मेरा भाई? आपने आई। आगे समझाया जाए? आपने कहा। तो 8वां नंबर है बेटा रेटिना। रेटिना। हमारे कोचिंग में लड़कियां थी जिसका नाम था टीना, और लेट जाती थी उसको लेटीना कर देते थे। नहीं भैया, ऐसी बात तो नहीं करना भैया, पढ़ते रहना है बेटा। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अब हमें पढ़ना बेटा रेटिना, रेटिना, रेटिना। जैसे भैया हर आदमी के 2 नाम होते हैं। हमारा एक भांजा है, उसका नाम यूवी है घर का, और स्कूल का नाम आरुष है। आपको कहा था ना किसी दिन दिखाऊंगा, क्लास व्लास में आए कभी तो आपको लाऊंगा, दिखाऊंगा। तो उसके स्कूल का नाम आरुष है और घर का नाम है यूवी। उसी तरह भैया इस नालायक का नाम क्या है? एक नाम क्या? रेटिना। क्या नाम बेटा? रेटिना। कोई क्लास की लड़की उसको रेटिना करके चिढ़ाने में लगना। और दूसरा नाम बेटा दृष्टि पटल। क्या है बेटा? दृष्टि पटल। तो भैया ये बहुत कलाकार चीज़ है तुम्हारे लोग जैसे, जैसे तुम लोग पढ़ा लिखा ना हो ये भैया रहे हो, तो वैसे ये भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता है मेरा बच्चा, मेरा लाल। तो रेटिना है क्या? रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, आंतरिक मतलब होता है अंदर, आंतरिक मतलब क्या होता है? अंदर। आंतरिक भाग में दिष्ट नाड़ियों से बना एक पारदर्शी पर्दा है। दिष्ट नाड़ियाँ मतलब आंखों में जो नाड़ियाँ पाई, नस। आदमी कहता है ना मेरे नसों में खून बह रहा है। और जब लड़का पढ़ता उड़ता नहीं है उसके नस में ऐब भरता है। क्या बहता है? ऐब, दुष्टता। कुछ बच्चे होते हैं जो दोस्ती यारी करते रहते हैं, उसके नसों में दोस्ती यारी बहती है। हमारे नसों में पैसा बहता है। पढ़ लिख लो भैया, खूब पैसा कमाओ, अपने मम्मी पापा की सेवा करना मेरा बच्चा। तो बेटा होता क्या है,
रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, सबसे आंतरिक मतलब सबसे अंदर भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। क्या बताया बेटा, फिर से एक बार रिपीट करो, 11 पॉइंट है, आज सब याद करना है मेरा बेटा। क्या बताया, रक्तक पटल के नीचे और नेत्र के, रक्तक पटल के नीचे और नेत्र के सबसे आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर वाले भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पारदर्शी पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। कितने पॉइंट हो गए बोलो बेटा, आपने कहा 8। जल्दी जल्दी रिपीट करो, कौन कौन करेगा, सब बोलोगे मेरे साथ। क्या बोलना है, जय माता दी, नहीं बोलना तो है जय माता दी, इस साथ में पढ़ना भी है। और समझ लो भैया, जिसके पापा मम्मी अगल बगल बैठ के और देख रहे हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और अंकल जी आंटी जी सुन लीजिए आप लोग भी, और बच्चा अगर आपका ना बोलता हो, आपकी बिटिया और बेटवा ना बोलता हो, कूट दिया कीजिए, बिल्कुल मारा कीजिए, क्योंकि जब तक पिटेगा नहीं इंडिया तब तक पढ़े कैसे इंडिया। पहला क्या बताया बेटा, दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल, तीसरा बोलो जल्दी कार्निया, चौथा बोलो 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 आयरिस या परितारिका, पांचवा पुतली, छठवा नेत्र लेंस, सातवां पंचमा भी मांसपेशियां, आठवां रेटिना या दृष्टि पटल। इतनी बात आई, बोलो मेरा भाई, आपने कहा आई। आगे बात समझाई, आपने कहा हाँ सर समझाई। और हाँ एक चीज़ और समझ लो, इतनी बात समझना, इस बात को समझना, ये MCQ में आता है। किस में आता है बेटा, MCQ। जो बात बताने जा रहा हूँ ना, इससे एक MCQ फिक्स मानो मेरा बेटा, एकदम फिक्स है। तुम्हारे भाई ने बोल दिया ना तो हो गया बेटा, भैया ने बोल दिया तो। और आपसे पूछे हमारे आँखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारे आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो रेटिना बनता है। कहाँ बनता है बेटा, रेटिना बनता है। हमारे आँखों में कहाँ प्रतिबिंब बनता है बेटा, रेटिना में। और दूसरी बात, उल्टा बनता है सीधा तो उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। जैसे कोई चीज़ आप देखोगे तो हमारे आँख में आगे उल्टा बनेगा, उसको हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क दिमाग, छोटा छोटा दिमाग होता है ना, छोटे बच्चों को छोटा होता है, बड़े बच्चों को बड़ा, तो हमारा जो मस्तिष्क है उसको सीधा करता है। क्या करता है, सीधा। तो आपको ये बताना है, अगर आपसे पेपर पूछे हमारे आँखों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कैसे बताओगे, उल्टा। कहाँ बनता है, रेटिना पर। वो जो लड़की रेटिना थी ना, उसकी बात नहीं करना, लड़की उड़की गंदी बात, छी छी छी। तो हमारे आँखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। सीधा कौन करता है, मस्तिष्क करता है। और एक बात बताया था ना बेटा, आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आयरिस पर। किस पर निर्भर करता है, आयरिस। और आप काली आँखें, भूरी आँखें, कैसे भी आँखें हों, सब किस पर निर्भर करेगा, आयरिस पर। ठीक, इतनी बात समझ में आई मेरा भाई, आपने कहा हाँ। और हमारे आँखों में कैसा लेंस पाया जाता है, अवतल की उत्तल, पता बेटा, उत्तल क्या उत्तल, उत्तल कैसे बताया था, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। हाथों को अपने आंखों पर फेरो, उभरा उभरा है कि दबा दबा, आपने कहा सर उभरा उभरा, इसलिए उत्तल लेंस। इतनी बात समझ में आई, आपने कहा। आगे पढ़ाया जाए मेरा भाई, आपने कहा। 9वां पॉइंट देखो बेटा, जलीय एवं कंचाप द्रव। जलीय एवं कंचाप द्रव क्या होता है बताता है मेरा बेटा, मेरा बच्चे मेरा लाल। अगला पॉइंट है बेटा, जलीय एवं कंचाप द्रव। जलीय एवं कंचाप द्रव। अब कहोगे मास्टर ई का है, बता दो भैया। मास्टर बताता है ना, क्यों पगलाता है बच्चा। जलीय द्रव कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य भरा एक नमकीन पारदर्शी द्रव। दो ऐसा समझो, 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें बेटा, 3 चीज़ें। पहले मिलेगा कार्निया, क्या मिलेगा, कार्निया, ठीक, कार्निया, ठीक। उसके बाद क्या मिलेगा बेटा, नेत्र लेंस। क्या मिलेगा, नेत्र लेंस, ठीक। उसके बाद मिलेगा बेटा रेटिना। क्या मिलेगा, रेटिना। रेटिना नहीं है क्या भैया इसमें, रेटिना एक दूसरा नाम था बेटा, दृष्टि पटल या रेटिना। तो ऐसा समझो, जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है, कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शी नमकीन द्रव भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। आपने कहा ठीक सर। अब बेटा आया किसका नंबर, किसका नंबर, अब आया कंचाप द्रव का। इसी प्रकार कंचाप द्रव किसमें भरा होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक पारदर्शक द्रव है। ऐसा समझो, ऐसा समझो, हमारी आँख है, हमारी आँख, आपकी आँख, सबकी आँख ना मेरा बेटा। तो हमारी आँख में सबसे पहले क्या मिलेगा, दृढ़ पटल, फिर क्या मिलेगा, रक्तक पटल, फिर क्या मिलेगा, कार्निया, फिर क्या मिलेगा, आयरिस, फिर क्या मिलेगा, पुतली, फिर बेटा नेत्र तारा, नेत्र लेंस, सॉरी नेत्र लेंस ना, फिर पंचमाभी मांसपेशियाँ, पंचमाभी मांसपेशियाँ, पंचमाभी मांसपेशियों के बाद क्या बताया था बेटा, पंचमाभी मांसपेशियाँ, फिर रेटिना या दृष्टि पटल, फिर जलीय एवं कंचाप द्रव। 11 चीज़ है, 9वें नंबर पे आ गया, सब याद हो गया। ऐसे याद करो बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, कार्निया। आगे क्या मिलेगा, कार्निया, आगे क्या मिलेगा, कार्निया, यहाँ पे कार्निया, ये क्या बेटा, कार्निया, ये क्या बेटा, नेत्र लेंस, फिर लास्ट में क्या है, रेटिना। आगे क्या है, बोल लो बोल लो बोल लो, आपने कहा सर कार्निया, फिर क्या है, नेत्र लेंस, फिर क्या है बेटा, रेटिना। तो कार्निया और नेत्र लेंस, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होगा उसको हम बोलेंगे बेटा कार्निया और नेत्र लेंस के बीच। अरे रुक जा बेटा, आजा 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 बाबू भैया,
कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होगा उसको हम बोलेंगे बेटा जलीय द्रव। कौन द्रव बेटा? जलीय द्रव। कौन द्रव बेटा? जलीय द्रव। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। और बेटा ये कहाँ भरा होता है? कैसा होता है? नमकीन और पारदर्शक। कार्निया, आगे क्या मिलेगा बेटा? कार्निया, फिर क्या मिलेगा? नेत्र लेंस, फिर क्या मिलेगा? रेटिना। आगे ये क्या है? कार्निया, फिर ये क्या है? बोलो बोलो जल्दी लड़के। आपने कहा नेत्र लेंस, ये क्या है? रेटिना। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जलीय द्रव। फिर बेटा क्या है? कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो भरा है उसे जलीय द्रव। फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो भरा होगा उसे कंचाप द्रव। कौन बेटा? कंचाप द्रव। दोनों कैसे होंगे? पारदर्शक पारदर्शक पारदर्शक। कार्निया, एक लास्ट बार फिर रिपीट आगे चलते हैं। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे जलीय द्रव, नमकीन व पारदर्शक होता है। और नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य उसे क्या? कंचाप द्रव। कंचाप द्रव। आगे चले आगे चले अपने हाथ से। चलो बेटा 10वां पॉइंट, अंध बिंदु। वंद बिंदु, अंध बिंदु। ये कैसा बिंदु बेटा? अंध बिंदु। वह बिंदु जिससे दिश नाड़ियां कहा जाती है बेटा? मस्तिष्क को। जो ये नाड़ियां हैं बेटा, नसें हैं, दिश तंत्रिका है, ये अगर इससे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है बेटा? मस्तिष्क से। वह बिंदु जहां से दिश नाड़ियां कहाँ जाए बेटा? मस्तिष्क को जाए। कहाँ जाए बेटा? मस्तिष्क। उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे बेटा हम लोग बेटा क्या? उसको बोलेंगे अंध बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? अंध बिंदु। वह बिंदु जिससे दिश नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उसको हम बोलते हैं बेटा अंध बिंदु। क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। अंध बिंदु। अगला बताओ। आपने कहा हाँ सर। अगला देखो पगला बच्चा, पीत बिंदु। क्या बेटा? पीत बिंदु। रेटिना के केंद्र के पास एक पीला रंग का बिंदु होता है, गोल बिंदु होता है, इसको पीत बिंदु कहते हो। पास है पीला, पास है पीत बिंदु बेटा। पास है पीला और पास है क्या बेटा? पीत बिंदु। तो रेटिना के केंद्र के पास, रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है। रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीत बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? पीत बिंदु। इतनी बात समझ में आई आपने? हाँ बेटा, हमने हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए 11 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। सारी चीजें बेटा जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं, ठीक। तो आगे यहाँ स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? चैप्टर का नाम क्या था? मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। तो बेटा इस चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको अच्छे से एडवाइस देता हूँ। मैं हमेशा ऑफलाइन सेंटर में अपने कहता हूँ, आप लोग एक बार चित्र जरूर बनाएंगे। एक राजा बाबू की तरह, एक अच्छे गुड्डा गुड्डी की तरह चित्र जरूर बनाएंगे बेटा। जब तक चित्र नहीं बनाएंगे तब तक आने वाला नहीं है। मानव नेत्र कैसा अंग बेटा? बताया था ना। और आप लाइटें बंद कर दो, कमरे में अंधेला कर दो, आग काम करे क्या करें? नहीं काम करेगी। तो मानव नेत्र क्या बेटा? एक प्रकाश संवेदी अंग है जो किसकी तरह काम करता है? किसी तरह, मतलब फोटो कैमरे की तरह मेरा बेटा, फोटो कैमरे की तरह का काम करता है, जिसकी सहायता से हम पास और दूर की चीजें देख सकते हैं। फिर मानव नेत्र बेटा कितनी चीजें बताया? 11। कितनी चीजें बताया? 11। समझे मेरे बच्चे, मेरे यार? आपने कहा देखना नहीं है सही आ रहा, सही आ रहा, मूवी हुई नहीं देखने वाला भैया। नंबर 1 दृढ़ पटल, नंबर 2 रक्त पटल, नंबर 1 दृढ़ पटल, नंबर 2 रक्त पटल, नंबर 3 बेटा कार्निया, नंबर 4 आइरिस, नंबर 5 पुतली, नंबर 6 नेत्र लेंस, नंबर 7 पंचमाभि मांसपेशियां, नंबर 8 रेटिना, नंबर 9 जलीय एवं कंचाप द्रव, नंबर 10 पीत बिंदु और नंबर 11 बेटा अंध बिंदु। आगे बताओ। आपने कहा सर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। दृढ़ पटल या श्वेत पटल? दृढ़ पटल या श्वेत पटल? हमारे आंखों के बाहर, हमारा आंख क्या है बेटा? एक खोखले गोले की बात ही कार्य करता है। इसके बाहर एक दृढ़ और अपारदर्शी परत है जो आंखों की भीतरी चीज क्या करती है? रक्षा करती है। वेरी गुड। दूसरा बताओ बेटा, रक्त पटल। दृढ़ पटल से लगी हुई एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं बाबू भैया? रक्त पटल। फिर क्या है रक्त पटल के बाद? बोलो बोलो जल्दी। कार्निया। क्या है मेरा बच्चा? कार्निया। नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरा हुआ भाग। नेत्र गोलक मतलब आँख, ये आँख है, इसके ऊपर उभरा है ना। आपने कहा हाँ सर। नेत्र गोलक के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम स्वच्छ मंडल या कार्निया कहते हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे बच्चों को स्वच्छ मंडल नहीं मालूम है। आप एक बार ट्राई करके पूछ के देखिएगा। अगला देखो, आयरिस से परितारिका। कार्निया के पीछे एक बेटा अपारदर्शी झिल्ली होती है। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा? आयरिस कहते हैं। आंखों का जो रंग होता है बेटा वो आयरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयरिस पर। आगे बताऊँ? आपने कहा हाँ सर। जैसे आपने देखो बेटा, इसमें उस टाइम बताना भूल गया, किसी की आंखें काली हैं, भूरी हैं। आप किसी क्लास में कहते हो ना कंजी आंखें वाली लड़की, कंजी आंखें वाली, किसी चिढ़ाते नहीं बेटा। वो किस पर निर्भर करता है बेटा? आयरिस के रंग पर। किस पर निर्भर करता है बेटा? आयरिस के। ठीक है, आपने कहा हाँ सर। पांचवा था बेटा आयरिस के बाद क्या है? पुतली या नेतारा या तारा। पुतली, नेतारा या तारा। आयरिस के मध्य एक छिद्र होता है, जिसे जो क्या होता है बेटा? गोल देता है, काली दिखाई देता है। फिर क्या है बेटा? नेत्र लेंस या लेंस। हमारे आँख में बेटा प्रोटीन का बना एक मुलायम लेंस होता है। और कैसा लेंस? बोलो बेटा, ओ से उबरा, ओ से उत्तल लेंस होता है। ठीक, आपने कहा हाँ सर। सातवां देखो बेटा पंचमाभि मांसपेशियां। नेत्र लेंस जिस चीज के साथ टिकी होती है, टीबी हमारी जिसके साथ टिकी है, ठीक, पेन मारकर किससे टिका है? हाथ से। उस तरह नेत्र लेंस जिससे सहायता टिका होता है
उसको बोलते हैं पंचमाभि मांसपेशी। अगला देखो रेटिना या दृष्टिपटल, हमारे आँख के अंतरिम मतलब आखिरी, अंतरिम मतलब आखिरी, रक्तपटल के नीचे और नेत्र के सबसे अंतिम भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है। जब कैमरा में फोटो खिंचाने जाते हो तो किस में खींचता है बेटा, एक पर्दा बनता है ना। आप पीछे पर्दा होगा, जैसे मान लो आप देख रहे हो मुझको और सपोज यहाँ कुछ ना होता, खाली होता, कुछ दिखाई देता, आपने कहा नहीं दिखाई देता, तो जब पर्दा होगा तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा ना, आपने कहा। तो हमारे आँख में जो सबसे अंतरिम भाग में, अंतिम भाग में, आंतरिक भाग में पर्दा होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, रेटिना। हमारे आंखों प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होता है, सीधा कि उल्टा, आपने कहा उल्टा। सीधा कौन करता है बेटा, मस्तिष्क। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नवा देखो जलीय एवं कंचाद्र, तीन लोगों की बात बताया था। यहाँ पे क्या था बेटा, आगे क्या मिलता है, कार्निया, फिर क्या मिलता है बेटा, नेत्र लेंस, फिर क्या मिलता है, रेटिना। आए कार्निया, फिर बोलो बेटा, आपने कहा नेत्र लेंस, फिर क्या मिलता है, रेटिना। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, जली द्रव। क्या बोलते हैं बेटा, जली द्रव। और फिर नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो भरा होता है उसे बोलते हैं क्या, कंचाद द्रव। अगला देखो, अगला देखो पगला बच्चा, अंधबिंदु। अंधबिंदु 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 क्या होता है, दृष्टि नाड़ियाँ, वह बिंदु जहाँ दृष्टि नाड़ियाँ, दृष्टि नाड़ियाँ मतलब दृष्टि, आंखों को दिखने वाली नाड़ियाँ, जहाँ से मस्तिष्क को जाती है। कहाँ जाती है बेटा, मस्तिष्क। कहाँ जाती है, मस्तिष्क को। उसको बोलते हैं अंधबिंदु। क्या बोलते हैं, अंधबिंदु। पीत बिंदु क्या, एकदम आसान, रेटिना के केंद्र के पास एक पीले रंग का बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, पीत बिंदु। कोई दिक्कत मेरा बच्चे मेरा लाल, आपने कहा नहीं सर। मचा दिया धमाल, आपने कहा हाँ सर। कर दिया कमाल, और बेटा 11 पॉइंट याद हो गया बेटा। आ गया एक एनिमेशन, छोटा सा देख लो, चलो एनिमेशन होता है। अगर मानव नेत्र की संरचना की बात करें तो नेत्र के सबसे आगे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। बेटा इस एनिमेशन में सारी चीज़ें नहीं है, जैसा कि आपको मालूम, सबसे पहले क्या होता है, दृढ़पटल, फिर रक्तपटल, फिर क्या होता है, कार्निया। तो कार्निया कैसे बेटा, ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको बच्चे, ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है क्या, आपने कहा सर हाँ दिख रहा है, ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है। इस उभरे हुए भाग को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कार्निया। क्या बोलेंगे, कार्निया। आपने कहा ठीक सर, आगे बताऊँ, आपने कहा सर। कॉर्निया के जस्ट पीछे एक रंगीन भाग होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे क्या होता है बेटा, आइरिस बता रखा है। आइरिस के कारण आपकी आंखों का रंग होता है क्लियर, काली आंखें, भूरी आंखें। इसे परितारिका भी कहा जाता है। रंगीन वाले भाग के बीच में काले रंग का एक छिद्र होता है जिसे, और आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है काले रंग का गोल, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, नेत्रारा या तारा या पुतली। आपने कहा ठीक सर। पुतली या पुपिल कहते हैं। इसे नेत्र द्वार भी कहा जाता है। नेत्र द्वार के पीछे एक लेंस होता है, यह उत्तल लेंस होता है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्यों बेटा, उसे उभरा, उसे उत्तर। चलो आगे देखो। नेत्र के अंदर सबसे पिछला भाग रेटिना कहलाता है। और नेत्र के सबसे अंतिम भाग क्या बेटा, रेटिना, जो एक पर्दे की तरह काम करता है, जहाँ प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। सीधा कौन करता है बेटा, मस्तिष्क। इस पर इमेज बनती है। इस इमेज की सूचना नेत्र के पीछे लगी तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया बेटा। जो तंत्रिकाएं होती हैं ना, उसको कौन पहुंचाता है, मस्तिष्क तक जाता है। इस प्रकार मानव नेत्र कार्य करता है। बेटा इस तरह हमारा मानव नेत्र कार्य करता है। आपको समझ में आया, आपने कहा हाँ सर। तो बेटा आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप ऊब जाते हैं, इसलिए बेटा मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियो बनाऊं जिससे आपको अच्छे समझ में आए। ठीक बेटा। अब आप राजा बाबू की तरह आपको करना ये है, आप बेटा एक बार चित्र को बना लेना है कॉपी में, 11 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, और बेटा तब तक लिखना है, 1-2 बार लिख लेना और चीज़ों को रिपीट कर देना। ठीक मेरा बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को टाटा बाय बाय, सी यू।